नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ जीके क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर हो जाएगा 206। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो किडनी यानी कि गुर्दा द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, लीवर। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कणिका द्वारा, आरबीसी द्वारा। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, लीवर द्वारा, लीवर में। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेप्स। कान के किस भाग में संतुलन बनाए रखने का कार्य होता है? अंतःकरण, इनर ईयर। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? लगभग 600। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के द्वारा। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधों में फल किसके द्वारा बनते हैं? फूल के द्वारा। सूरजमुखी किस दिशा में मुड़ता है? आंसर हो जाएगा सूर्य की दिशा में। किस पौधों को ऑक्सीजन फैक्ट्री कहा जाता है? तो आंसर होगा पीपल। पौधों की जड़ों में किसके द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो आंसर होगा बांस। कौन सा पौधा बिना मिट्टी के उग सकता है? हाइड्रोपोनिक पौधे। कौन सा पौधा मांसाहारी है? पिचर प्लांट। प्रजनन और आनुवंशिकी से संबंधित प्रश्न। मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन तय करता है? पिता। आंसर हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने की? आंसर होगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी कि 23 जोड़े। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। पिता और पुत्र के बीच गुणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज। डायबिटीज किस अंग से संबंधित है? अग्नाशय के द्वारा। डायबिटीज किस अंग से संबंधित है? तो अग्नाशय से संबंधित है, यानी कि पेनक्रियास से। पेनक्रियास बिगड़ेगा तो डायबिटीज होगी। त्वचा का पीला पड़ना किस रोग का लक्षण है? पीलिया, ज्वाइंडिस का। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालिन। पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से। पेट में भोजन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। पित्त का स्राव कौन करता है? बाइल, यकृत, लीवर। आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा लंबा हिस्सा कौन सा है? छोटी आंत। मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी कौन सा है? हाथी, एलिफेंट। आंसर। सबसे बड़ा समुद्री प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीली व्हेल, ब्लू व्हेल जिसे कहते हैं। कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ सकता है? चीता। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग। कौन सा जानवर बिना पानी के रह सकता है? तो इसका आंसर होगा ऊंट। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम यानी कि 1.4 किलोग्राम। नर्वस सिस्टम का मुख्य अंग कौन सा है? मस्तिष्क। आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, ब्रेन। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिक नर्व। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3। सेरिब्रल, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। न्यूरॉन का कार्य क्या है? संदेश का संचरण करना। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। सबसे छोटा सूक्ष्म जीव कौन सा है? वायरस। लोहा शरीर में किसके द्वारा अवशोषित होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। सफेद रक्त कणिका WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? विटामिन डी। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा। हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पेरेग्राइन फाल्कन। किस रोग को साइलेंट किलर कहा जाता है? ब्लड प्रेशर, हाई बीपी को। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। किस प्रोटीन से बाल और नाखून बने होते हैं? केराटिन। इंसान का रक्त कितने प्रकार का होता है? 4। AB O। रक्तचाप को मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? O नेगेटिव, जो सभी को रक्त दे सकता है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करना नहीं भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।